प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद करते कि प्रभु ने आज का हमें समय दिया है। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये विषय फाइनेंस पर रहेगा। माई फाइनेंस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी। जी हाँ मेरे प्यारो, इन दिनों सारे लोग फाइनेंशियली रूप से काफी परेशान हैं। अगर मैं दिन भर में 10 लोगों से बात करूं, 10 में से 8 लोग बात करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियली काफी टेंशन से गुजर रहे हैं, मुश्किल से गुजर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें वे लोग करते हैं। लेकिन प्रियो, आज हम जिस विषय पर सीखने जा रहे हैं, ये विषय आपको बहुत मदद करेगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, अपने फाइनेंस को समझने के लिए, फाइनेंस का सही रूप से मैनेजमेंट करने के लिए। ऐसी बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने जा रहे हैं। इसकी छोटी छोटी कड़ियां रहेगी, छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे जो आपको अलग अलग विषय पर बातचीत करेंगे, समझाएंगे, और इन विषयों के द्वारा हमारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। माई फाइनेंस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है फाइनेंस का, और उसके बाद हम लोग हमारे विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम हमारे विषयों को समझ पाएंगे जो विषय आज परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाह रहा है। मेरे प्यारों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है, ये संसार में जहां हम रहते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर का है। जितना भी पृथ्वी में पाया जाता है, ये सारी बातें परमेश्वर की है। परमेश्वर ने सृजी है, परमेश्वर ने बनाई है। एक वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता अध्याय 24 और वचन पहला, साम चैप्टर 24 एंड वर्स 1, जहां इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जी हाँ, पृथ्वी जो है और पृथ्वी में निवास करने वाले जो लोग हैं और संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती है, वो सब परमेश्वर का है। कई लोग हम देखते हैं, बड़े बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कि कोई भी चाहे किसी भी प्रकार का वो व्यापार क्यों ना करते हो, चाहे वो तेल के व्यापारी हो, पेट्रोल के व्यापारी हो, सोना चांदी के व्यापारी हो, कपड़ों के व्यापारी हो, या कोई भी व्यापारी या किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, लोहे का बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सारी चीजें उनकी नहीं होती है। ये सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी में बनाई गई चीजें हैं। मनुष्य करता क्या है, परमेश्वर की चीजों को बाहर निकालता है और निकाल कर बेचता है, उसके ऊपर व्यापार करता है और उसके ऊपर अपनी कमाई करता है, और उसी के द्वारा वह धनवान होता है। कभी कभी लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं मेरी मेहनत से, मैं मेरी ताकत से, मैं मेरी बुद्धि से इतना धनवान बन गया हूं। मेरे प्यारो, ये बात सच नहीं है। ये बात सच नहीं है, क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो परमेश्वर का। हमने अभी पढ़ा वचन में 24:1 में पढ़ा भजन में कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत भी और उसमें निवास करने वाले जो लोग हैं वो भी परमेश्वर का है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, हम अगर कोई व्यक्ति धनवान होता है, पैसा कमाता है, जो भी चीज उसके लाइफ में होती है, वो सब कुछ परमेश्वर की वजह से होती है, और परमेश्वर की वजह से ही वो आशीषित हो रहा है और फल फूल रहा है। पहला इतिहास 29वां अध्याय और वचन 11 और वचन 12, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार से लिखा है, धन, वैभव और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलते। अगर आप इस वचनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धन, वैभव और महिमा ये परमेश्वर की ओर से मिलती है, और केवल परमेश्वर ही इन सब पर महान है। जी हाँ, परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम मनुष्य की तरफ से कुछ नहीं होता है, मनुष्य इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। एक परमेश्वर ने एक साधन बनाया हमें, बाकी सारा काम परमेश्वर का है। हमें इस बात को समझना है कि धन, वैभव और महिमा ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलती है, परमेश्वर देना चाहता है। कभी कभी लोगों की समझ अलग है फाइनेंस के प्रति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम मसीह है तो हमने गरीब होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मसीह है तो हमने बहुत पैसे वाले होना चाहिए। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं मेरे प्यारों, लेकिन बाइबल ऐसी अलग अलग विचारधारा की बात नहीं करती है। बाइबल एक बैलेंस की बात करती है, समानता की बात करती है, जिसको हम धीरे धीरे जो मैं विषय आपको सिखाने जा रहा हूं, इन विषयों में आप लोग सीखने जाएंगे कि सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ये फाइनेंस के विषय के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। तो हमने पढ़ा कि धन, वैभव और महिमा परमेश्वर की तरफ से मिलती है। जी हाँ, आपके और मेरे जीवन में अगर जितनी भी आशीष आती है वो हमारी वजह से नहीं है, वो हमारे परमेश्वर की वजह से होती है। कभी कभी
लोगों को मन में ऐसी एक भावना निर्माण हो जाती है कि हमने ज्यादा पैसों पर बात नहीं करना चाहिए। जब भी हम पैसों की बात करते लोग डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि अब ये सिर्फ गिविंग के बारे में पढ़ाएंगे, देने के बारे में पढ़ाएंगे और फिर सारे लोग वैसा करें, ये भी ऐसा करें। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे विषयों पर कभी बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है मैं बहुत वर्षों के बाद फाइनेंस पर बात कर रहा हूँ और इस धन पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा लोगों की परिस्थितियां काफी मुश्किलों में है, सब लोग कठिनाई में है। तो प्रॉपर अगर फाइनेंस का, बिब्लिकल फाइनेंस का अगर यदि उनको ज्ञान रहेगा तो ये ज्ञान उनके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, ये ज्ञान उनको परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए विशेष मदद और सहायता करेगा। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिस्पर्धी कौन है? कॉम्पिटिटर की बात कर रहा हूं। कौन कॉम्पिटिटर है प्रभु यीशु मसीह का? है ना, राजनीतिक दल होते हैं तो ये राजनीतिक दल का प्रतिस्पर्धी, ये राजनीतिक दल होते हैं, ऐसे प्रतिस्पर्धी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिस्पर्धी कौन है? प्रभु यीशु मसीह का कॉम्पिटिटर कौन है? हाँ, मैं सुन रहा हूं कि आपके मन में एक उत्तर आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रतिस्पर्धी शैतान है ना? ये बात आपके अंदर में आ रही है और मैं जान गया हूं कि यही बात आपके अंदर आई है, शैतान है। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि शैतान इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुचला गया, त्यागा हुआ, या कहते हैं उसको पीड़ित किया गया, ढकेला गया व्यक्ति है, हारा हुआ व्यक्ति है। उसकी इतनी मजाल नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। वो नहीं है, उसके बारे में ऐसा कुछ बाइबल में लिखा नहीं, वो तो हारा हुआ है। लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिस्पर्धी बनना चाहती है, प्रतिस्पर्धा लगाना चाहती, कॉम्पिटिटर बनना चाहता है, और वो है पैसा, धन, रुपया। पैसा जो है वो परमेश्वर के जैसी प्रभुता हमारे जीवन पर करना चाहता है और वही परमेश्वर का मुख्य प्रतिस्पर्धी है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 24। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 24 इस प्रकार कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर के लोगों, तुम परमेश्वर की, एक तरफ तुम परमेश्वर की सेवा और एक तरफ धन की सेवा, पैसों की सेवा नहीं कर सकते। इसका यह मतलब है कि एक समय आप एक तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और या तो फिर आप धन की ही सेवा कर सकते हैं। या तो आप धन की सेवा कर लो या परमेश्वर की सेवा कर लो। मतलब परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो प्रतिस्पर्धा करना चाह रहा है, उसकी सेवकाई में जो प्रतिस्पर्धा लगाना चाह रहा है, वो है पैसा, वो है धन। इसलिए मेरे प्यारों, ये धन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिस्पर्धी और कोई नहीं, शैतान नहीं, लेकिन पैसा है। और पैसे के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानना, बहुत ज्यादा सीखना जरूरी है। इन्हीं विषयों को ना जानने की वजह से बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियली पाप किया है। बहुत सारे लोगों के जीवनों में आर्थिक आशीषें नहीं है और आर्थिक रूप से वे शाप में पड़े हुए हैं। काफी चीजें हमें सीखना है। मैं तो जस्ट अभी एक आपको परिचय दे रहा हूं इस विषय का। क्या आप जानते हैं, ऐसे लोग आपने देखे होंगे, वो कहते हैं मेरा पैसा है, मैं अपने तरीके से उड़ाता हूं। एक दिन मैंने एक शराबी को देखा और वो शराबी बहुत शराब पिया हुआ था और बहुत ही नशे में डोल रहा था। और मैंने पूछा, ए भाई, आपको इतनी शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, आपके सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके फाइनेंस के लिए अच्छी नहीं है और आपके परिवार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। पता है उसने क्या जवाब दिया? एकदम कॉमन जवाब दिया जो 10 में से 9 शराबी जवाब देते हैं। शायद आपको भी ऐसे कितने शराबी मिले होंगे। क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया, मेरा पैसा है, मैं इससे कुछ भी करूं। मैं शराब पीता हूं अपने पैसों की, मेरा पैसा है और मैं कैसा भी इसको खर्चा करूं, कैसा भी उड़ाऊं। तुम होते कौन हो मुझे टोकने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। ऐसा कॉमन जवाब बहुत सारे लोग देते हैं। और ना केवल शराबी, पर साधारण लोग जो नशा नहीं करते हैं, वो भी कई बार उनके दिमाग में यही बात होती है कि मेरा पैसा है, मेरे तरीके से खर्चा करूं, मेरे तरीके से उड़ाऊं, कौन मुझे कहने वाला है, मुझे किसको रिपोर्ट देना है, किसको खबर देना है। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं फाइनेंस के बारे में, मेरे प्यारों, हम धन के मालिक नहीं हैं, पैसों के मालिक नहीं हैं, हम पैसों के भंडारी हैं। अगर आज की चालू भाषा में बता दूं मैं, तो हम हैं मैनेजर, पैसों के मैनेजर, जिसको मैनेज करना है, जिसको जवाब देना है। मैनेजर जो होता है वो मालिक नहीं होता है। मैनेजर को एक एक चीजों का
हिसाब रखना होता है और फिर मालिक को शो करना होता है कि सर इतना इतना पैसा आया, इतना इतना खर्चा हुआ, इतना बचा हुआ है, वो अपने मालिक को जवाब देगा। यदि उसके मालिक को उसके हिसाब में गड़बड़ियां दिखी जाती है, नहीं मुझे 100 रुपए बचना चाहिए थे लेकिन तूने 90 रुपए बचाए, बताओ 10 रुपया कहाँ गया, तो उसका जवाब उस मैनेजर को अपने मालिक को देना पड़ेगा। मैनेजर ये नहीं सोच सकता कि भाई मैं कैसा भी करूं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। आपको और मुझे बोलने वाला, टोकने वाला, हमसे हिसाब लेने वाला अगर कोई है तो परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। हम धन के मालिक नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। हम धन के मालिक नहीं हैं, और मालिक जब नहीं है तो हमें हमारे धन के विषय में याद रखिए, हमें परमेश्वर को न्याय देना पड़ेगा। हमारे धन के बारे में परमेश्वर को न्याय देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारो, अपने खर्च करने के तरीकों को और पैसों की व्यवस्थापन जो करना है, मैनेजमेंट जो करना है, इन तमाम चीजों को गंभीरता से हमें लेना होगा। आप कहीं पर भी कुछ भी पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं। लोग बिना सोचे समझे बहुत सारा खर्चा करते हैं। हम ये सब तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे आगे चल के। हमें खर्च करने के तरीके को और उसको मैनेजमेंट, व्यवस्थापन करने के तरीकों को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 2, 1 Corinthians chapter 4 and verse 2, जिसमें ऐसा लिखा है, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। भंडारी, मैनेजर, हम लोग जो धन के ऊपर हमें काम जिम्मेदारी दिया है, ये बात देखी जाती है कि वह व्यक्ति विश्वास योग्य निकले, हम भरोसे लायक निकले, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है मेरे प्यारो, हमें हमारे परमेश्वर को धन के विषय में जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या लगता है आपको, मसीह होने के नाते या एक आम आदमी होने के नाते हमें जीवन में सुखी रहना सही बात है, दुखी रहना सही बात है, क्या रहना सही बात है? मैं इस बात को नहीं मानता कि हमने सुखी रहना चाहिए, हमने दुखी रहना चाहिए, नहीं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए और परमेश्वर अपने समयानुसार आपको जिलाएगा, आपको चलाएगा, आपकी सुधि लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सुखी रहना परमेश्वर का दान है। ये संसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में सुख से रहना, आनंद से रहना, संतुष्टि के साथ रहना, ये परमेश्वर का दान है। जी हां, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सभोपदेशक अध्याय 3 और वचन 13, एक्लीसियास्टिस्ट चैप्टर 3 एंड वर्स 13, जहां इस प्रकार लिखा है, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। परमेश्वर चाहता है, ये उसने दान देके रखा है कि मनुष्य अपने भौतिक जीवन में सचमुच सुखी रहे और आनंदित रहे। इस दान को हमें स्वीकार करना है, लेना है कि ये प्रभु की इच्छा है कि मैं सुखी रहूं, और प्रभु की इच्छा है कि प्रभु आपको सुखी रखना चाहता ही है, फिर परिस्थितियां कैसे भी हो। क्या आप एलिया को जानते हैं? वो तो भागा भागा फिर रहा था इजेबेल रानी से, लेकिन परमेश्वर उसको रखता है जगह, तू एक नाले के पास जाके बैठ जा, उधर ही पानी पिया कर, उधर तुझे कौवा खाना खिलाएगा। परिस्थितियां विपरीत है एलिया के, लेकिन एलिया पेट भर खाना खा रहा, शांत जगह सो रहा है, भरपेट पानी पी रहा है और सुख से है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जो कुछ इस जीवन में जीता है वो सुखी रहे, खाए पिए, ये परमेश्वर का दान है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। फाइनेंस सिर्फ इतना ही नहीं सिखाता, फाइनेंस हमें यह सिखाता है कि निर्धन अधिपतियों के संग में बैठे, मतलब एक स्तर में परिवर्तन, लेवल जो होता है, एक स्तर जो होता है, स्तर में परिवर्तन। यही, इसी के लिए तो परमेश्वर आया, इसी के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया। वो कहता है कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया, मैं बंधुआई के लोगों को आजाद करने आया, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए आया। इसलिए उसका अभिषेक हुआ है, जो बंधे हैं उनको छुटकारा करने का, जो पाप में है उनको पवित्रता में, उद्धार में आने के रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह आया है। एक स्तर परिवर्तन हो जाए, पापी से धर्मी बन जाए, इंसान की संतान से परमेश्वर की संतान बन जाए, पृथ्वी की संतान से, पृथ्वी के जगह से वो स्वर्ग की संतान बन जाए। ये तमाम चीजें
परमेश्वर सिखाने के लिए आया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहला शमूएल अध्याय 2 और वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, वह कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल के खड़ा करता है। स्तर परिवर्तन चाहता है प्रभु। कंगाल को धूल में से उठाता है, दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। 1 सैमुएल चैप्टर 2 एंड वर्स 8, पहला शमूएल 2:8 ऐसा कहता है। स्तर में परिवर्तन आना चाहिए। यह फाइनेंस का एक नियम है। प्रभु चाहता है कि कंगालों को प्रभु धूल से उठाकर, दरिद्र को घुरे में से उठाकर कहां खड़ा करे? उन्हें खड़ा करे ताकि वे अधिपतियों के संग बैठे, अधिपतियों के संग बैठे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति धूल में से, कंगाली में से, दरिद्री में से बाहर निकले और उसके अंदर एक स्तर का परिवर्तन हो जाए। इसलिए फाइनेंस हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंस हमें किस प्रकार से स्तर में परिवर्तन ला के रख सकता है। फाइनेंस किस प्रकार से हमें एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्ति बना देगा। इसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। क्या आप जानते हैं बाइबल में 500 से अधिक वचन प्रार्थना के संबंध में है? 500 से अधिक वचन प्रार्थना के संबंध में है। बाइबल में 500 से अधिक वचन जो है वो विश्वास के संबंध में है, विश्वास के संबंध में है। और क्या आप जानते हैं बाइबल में 2000 से अधिक वचन, 2000 से अधिक वचन धन के संबंध में है, पैसों के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रार्थना विषय छोटा है, विश्वास विषय छोटा है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत ही सामर्थी और पावरफुल विषय है। लेकिन पूरी बाइबल में तकरीबन 2000 बार इस प्रकार से वर्णन आया है। धन का वर्णन, पैसों का वर्णन आता है। 2000 से अधिक बार धन के विषय में परमेश्वर के वचन में बताया गया। इसका मतलब होता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम मनुष्य की, इस संसार में होते हुए ये धन को संभालने की, धन को तैयार करने की, इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखने की ये बड़ी हमारे लिए जिम्मेदारी है। लेकिन शैतान ने इसका इस्तेमाल बुरी बातों के लिए किया। धन का इस्तेमाल, धन की चीजों का इस्तेमाल, धन की शिक्षाओं का इस्तेमाल शैतान ने बुरी बातों के लिए किया। और इसलिए लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पैसों के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, पैसों के लिए लोग लूटते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं। नहीं सोचते मेरा भाई है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, नहीं सोचते हैं और किसी भी हद तक गिरने को तैयार है सिर्फ पैसों के लिए। फिर वो राजनेता व्यक्ति हो, फिल्म कलाकार हो, आम इंसान हो, साधु हो, महात्मा हो, पास्टर हो, साधारण विश्वासी हो, अगर जिनके मन में लालच भर गया, शैतान घुस गया, तो फिर वो पैसों को लेकर कितना भी गुमराह कर सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, काफी चीजें वो व्यक्ति कर सकता है। इसलिए शैतान ने इसका इस्तेमाल, ये 2000 से अधिक वचन बाइबल में लिखे धन के विषय में, इसका इस्तेमाल हमेशा बुरी बातों के लिए किया है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए शैतान की इस प्रकार की शिक्षाओं से। मैं एक सवाल पूछूं, धन अच्छा है कि बुरा है? क्या लगता है आपको, धन अच्छा है या बुरा है? मैं सुन रहा हूं काफी सारे लोग कह रहे हैं कि बुरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि धन अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन अच्छा है परंतु धन का लालच बुरा है। ठीक है, धन अच्छा है, धन का लालच बुरा है, क्योंकि धन की अधिकता घमंड लाती है। ज्यादा धन होने से, ज्यादा पैसा होने से इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। वो घमंडी बन जाता है कि मैं दुनिया खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसा भी कर सकता हूं। तो मेरे प्यारो, धन तो अच्छा है ना? अच्छा नहीं होता तो हम इसके लिए ना प्रेयर करते थे, ना इसके लिए रात दिन मेहनत करते थे, और ना इसके बारे में कुछ बात करते थे। धन अच्छा है, प्रभु ने दिया है, लेकिन इसका लालच बुरा है। इसकी अधिकता हमें घमंड ला सकती है। बहुत ही बेसिक शिक्षाओं को हमें सीखना पड़ेगा। आने वाले पार्ट्स में मैं सिखाना चाहता हूं, आने वाले भागों में सिखाना चाहता हूं। हम सीखेंगे अर्निंग के विषय में, कमाना। क्या कमाना जरूरी है या जरूरी नहीं है, इस विषय पर हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। छोटी श्रेणी रहेगी, ये छोटी छोटी श्रृंखला रहेगी इसकी, अर्निंग के बारे में। अगली श्रेणी में या अगली श्रृंखला में पढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में, व्यवस्थापन करने के बारे में, किस प्रकार हम धन का व्यवस्थापन करें। उसके आगे हम लोग सीखेंगे बचत के बारे में, सेविंग्स के विषय में। सेविंग्स क्या मायने रखती है,
करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे गिविंग के बारे में, देना, दान देना जरूरी है या जरूरी नहीं है, फिर क्या नियम है और किस प्रकार से दिया जा सकता है, ऐसे विषयों पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं आप हमारे संग बने रहे, आप इस विषय को सुनते रहे। बहुत जल्द पहली जो श्रृंखला रहेगी, जो अर्निंग के विषय में रहेगी, वो बहुत जल्द हम आपके सम्मुख इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए दुआ में रहिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए ताकि धन के विषय में आप पर्याप्त जानकारी आपको मिल सके और इसके द्वारा सचमुच आप परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकते। अगर कोई सवाल है, कोई आपके प्रश्न है, आप जरूर हमें हमारे ईमेल पर या हमारे व्हाट्सएप पर आप जरूर हमें लिख कर भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से इस बातों का उत्तर जवाब देने की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं कि प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से मुश्किलों में हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं और उनके पास कोई सोर्स नहीं है, रास्ते नहीं है, उन्हें मैनेजमेंट नहीं पता है, पैसों के विषय में उच्च शिक्षा नहीं पता है और उस कारण प्रभु बहुत भयंकर पापों में, बहुत भयंकर मुश्किलों में, बहुत भयंकर समस्या में प्रभु जी वे गुजर रहे हैं। हम विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें उनके परिवारों पर रहे, उनके जीवन पर रहे और अर्थशास्त्र के बारे में, धन के बारे में व्यवस्थित रूप से वे लोग जान सके, मनन कर सके और आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। प्रभु आए का संपूर्ण समय हमारा जीवन और हमारे तमाम भाई और बहनों का जीवन आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।